हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप कौन सा सामान खरीदकर अपना बेकिंग शुरू कर सकते हैं और हर एक सामान की प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और सारा सामान आप कैसे यूज़ कर सकते हो इसके बारे में भी मैं आज बात करने वाली हूँ। तो चलिए इसके बारे में हम और जान लेते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, केक बनाते वक्त हमें सबसे पहले जिसकी ज़रूरत होती है वो होते हैं केक टिन। तो मेरे पास ये सारे केक टिन हैं जिससे मैं अलग अलग टाइप के केक बनाती हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा टिन है केक टिन का। केक टिन मेरे पास है, ये है 12 इंच का केक टिन है। तो अगर इसमें 2 kg का ऑर्डर है तो मैं इस मोल्ड में अपना केक जो है केक स्पॉन्ज बेक करती हूँ और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना बड़ा है, इसका थिकनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मुझे पड़ा था, मैंने 1 साल पहले लिया था, तो ये मुझे 199 में मिला था। तो बहुत ही अच्छा केक टिन है। 2 kg केक्स के लिए ये बहुत ही बेहतर है। इसके बाद ये वाला केक टिन है जो 10 इंच का है, लेकिन इसका जो हाइट है केक टिन का वो थोड़ा सा कम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले केक टिन का हाइट बहुत अच्छा है। इसमें 2 kg का केक के 4 लेयर बहुत आराम से बन जाते हैं। इसमें भी 3 लेयर अच्छे से बनते हैं। ये मैं 1 kg केक के लिए यूज़ करती हूँ। केक इसमें अच्छा बेक हो जाता है। नीचे अगर बटर पेपर हम रखते हैं तो केक जल भी नहीं जाता है और अच्छे से बेक होकर भी आता है। और ये मैंने लिया था 150 में। तो ये 10 इंच का केक टिन है। 1 kg केक के लिए ये बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि केक का साइज, अगर इस केक टिन में हम केक बेक करते हैं तो केक बहुत बड़ा बन जाता है और इसमें भी 1 kg बन जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा इसका जो है ये 8 इंच का केक टिन है, 8 इंच और ये 10 इंच। तो अगर इसमें मैं 1 kg केक बना रही हूँ तो वो थोड़ा बड़ा दिखता है और इसमें केक को हाइट अच्छी आ जाती है, लेकिन केक जो है बड़ा नहीं दिखता है। लेकिन ये इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है ये केक टिन का। और 8 इंच का केक टिन आप 1 kg केक के लिए यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास 10 इंच का केक टिन है तो भी आप 1 kg केक के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये है मेरे पास डोम शेप का केक टिन। तो इसमें हम मतलब अगर हमें डोम शेप का केक बनाना है तो भी बना सकते हैं, या फिर डॉल केक जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सारे गर्ल्स को डॉल केक बहुत पसंद आते हैं, तो डॉल केक हम इस केक टिन में बना सकते हैं। तो इसका डॉल केक का जो बेस आता है स्पॉन्ज, इसमें अच्छी तरह से बेक हो जाता है। तो इस शेप में ये केक टिन मिलता है और 90 to 100 रुपीज़ में ये मिल जाता है। ये मैंने शायद 90 रुपीज़ में लिया था, इसको भी 1 डेढ़ साल हो गए हैं। लेकिन क्वालिटी भी इसकी अच्छी है और केक भी बहुत अच्छा बेक होता है। तो इस तरह से नीचे का बेस होता है, इसके ऊपर हम डॉल लगाकर बाकी का डेकोरेशन साइड से करते हैं जब स्पॉन्ज इसमें से निकल आता है। तो बहुत ही प्यारा डॉल केक इसमें बन जाता है। 1.5 kg तक डॉल केक हम इसमें बना सकते हैं। 2 kg का इसमें सफिशिएंट नहीं होता है। तो 2 kg के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर आपको 2 kg का डॉल केक बनाना है तो नीचे वाला जो स्पॉन्ज है ये आप ये वाले केक टिन में बना सकते हैं। तो ये जो है 5.5 इंच का केक टिन है, इसमें 1/2 kg केक बेक हो जाता है। 1/2 kg परफेक्ट केक इसके लिए 5.5 इंच के केक टिन में 1/2 kg केक आराम से बन जाता है, परफेक्ट केक बन जाता है। और जब आपका केक बेक हो जाए तो आप अगर 2 kg का केक आपको बनाना है तो 1.5 kg इसमें और थोड़ा 1/2 kg से ज़्यादा इसमें आप लगा सकते हो। तो इस तरह से अगर आप नीचे का ये वाला स्पॉन्ज कट करके बनाते हो और ऊपर ये स्पॉन्ज जो डॉल केक का है डोम शेप में ये रखते हो, तो इस तरह से डॉल केक के लिए बेस बन जाता है। तो 2 kg का केक अगर आपको बनाना है तो आप ये 2 केक टिन यूज़ कर सकते हो। और ये वाला केक टिन जो है ये 5.5 इंच का है और इसमें 1/2 kg केक बनता है। ये भी 90 to 100 रुपीज़ में आ जाता है। इसके बाद अगर आप हार्ट शेप बनाना है, कभी अगर आपको खुद को घर पे केक बनाना है हार्ट शेप में, तो आप ये वाला केक टिन यूज़ कर सकते हो।
तो ये वाला केक टिन भी बहुत अच्छा है, नीचे तो हार्ट शेप बहुत ही प्यारा दिखता है केक बन जाने के बाद। तो ये वाला केक टिन आप हार्ट शेप के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये वाला केक टिन जो है ये 6 इंच का है, इसमें हाफ केजी केक बनता है। और जब हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हैं तो ज़्यादातर स्क्वायर में ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत अच्छा लगता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट हाफ केजी केक बनाने के लिए ये 5 इंच या 5.5 इंच है शायद, तो ये वाला केक टिन बहुत काम आता है। और इसमें हार्ट जो स्क्वायर शेप है वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। और ये भी मैंने 80 रुपीज़ में ख़रीदा था 1 या 1.5 साल पहले। तो इसमें केक बहुत अच्छे से बेक होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर शेप। तो ये सारे केक टिन यूज़ करके मैं अपने केक बेक करती हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो केक बनाना और आपका इतना बजट नहीं है तो ये केक टिन अगर आपने ख़रीद नहीं लिए तो भी चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केक मोल्ड में या केक टिन में ही केक बन जाता है। आप के कुकर का जो डब्बा आता है कुकर का, तो इसमें भी केक बेक कर सकते हो। तो इस वाले डब्बे में आप आराम से केक हाफ केजी का केक बेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आगे हमें इस तरह से बोल की ज़रूरत होती है। जब भी हम केक का बैटर मिक्स करते हैं तो इस तरह से बोल हमें बहुत काम आते हैं। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आपके पास अगर कोई स्टील का बोल है तो आप भी वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये हैंड मिक्सर है, तो इसकी केक का बैटर हमें मिक्स करने के लिए इसका यूज़ होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद केक का बैटर अच्छे से मिक्स करने के लिए और व्हिप क्रीम भी अच्छे से मिक्स करने के लिए हमें ये वाला जो स्पैचुला है इसका यूज़ होता है। अगर हम इससे पूरा जो बैटर है केक का ये आसानी से निकाल सकते हैं ये वाले बॉल में से। अगर हम चम्मच से या स्पून से अगर इसको निकाल रहे हैं तो वो पूरा क्लीन नहीं निकलता है। अगर हमें पूरा बैटर इसमें से निकालना है तो ये वाले स्पैचुला से बहुत अच्छे से पूरा बैटर निकल आता है। तो आपको ये वाला स्पैचुला बहुत ही ज़रूरी है और इसका प्राइस है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ में ये आता है। और इसका भी प्राइस है 60 या 70 रुपीज़ में मैंने ये लिया था। इसके बाद ये तो आसानी से आपके घर में पहले से ही होगा, ये 30-40 रुपीज़ में आ जाता है। और केक टिन को जब हम ऑयल मतलब ग्रीसिंग करते हैं ऑयल से, तभी ये वाला ब्रश हमें काम आता है। अगर आपको ये वाला ब्रश ख़रीदना नहीं है तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये भी ब्रश 50-60 रुपीज़ में आ जाता है। इसके बाद केक स्पॉन्ज जो होते हैं उनको कट करने के लिए, उनका लेयरिंग करने के लिए 3 लेयर में या 4 लेयर में केक स्पॉन्ज कट करने के लिए हमें इस तरह के नाइफ़ का यूज़ करना पड़ता है। तो ये वाला नाइफ़ 150 रुपीज़ में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग है नॉर्मल नाइफ़ से। इसके जो दांत है इस तरह से है, तो इससे जो केक है केक स्पॉन्ज वो अच्छे से कट हो जाता है। इसके बाद ये है पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ सबसे ज़रूरी है हम केक के इसमें, क्योंकि इससे ही हम केक का आइसिंग करते हैं। तो ये भी 150 रुपीज़ या 120 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में आ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये वाला जो पैलेट नाइफ है ये आपको लेना ही पड़ेगा। इसके बाद ये स्पैचुला भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नाइफ नहीं लेना है तो आप स्किप कर सकते हो, आप घर के चाकू से लेयर कट कर सकते हो। केक में सबसे इम्पोर्टेंट है टर्न टेबल। ये ऐसे वाले टर्न टेबल आते हैं। प्लास्टिक का टर्न टेबल मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि प्लास्टिक के टेबल पे केक का जो है आइसिंग अच्छे से नहीं होता। लेकिन ये वाले जो टेबल्स है इसके ऊपर जो केक का आइसिंग है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो 550 से स्टार्ट होते हैं केक टर्न टेबल। ये वाला छोटा केक टर्न टेबल तो ये मैंने 650 में लिया था। इस तरह से आता है टर्न टेबल। लेकिन टर्न टेबल जो है बहुत ही ज़रूरी है केक में, तो आप ज़रूर केक टर्न टेबल लीजिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट केक में बहुत इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक बीटर, जिससे हम व्हिप क्रीम को व्हिप करते हैं। तो इसमें 5 स्पीड दिए हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम इसको चला सकते हैं।
अगर जब भी आप हैंड बीटर सॉरी इलेक्ट्रिक बीटर ले रहे हो तो आपको 300 वैट के आगे का ही इलेक्ट्रिक बीटर लेना है। 300 वैट के नीचे का इलेक्ट्रिक बीटर मत लीजिए, नहीं तो आपकी क्रीम जो है अच्छे से विप नहीं होगी। तो मेरा ये जो इलेक्ट्रिक बीटर है 2 साल हो गए मेरा इसको लिए हुए, अभी तक चल रहा है। ये मैंने 1000 रुपीज़ में लिया था और ये जो है 400 वैट का जो है इलेक्ट्रिक बीटर है। ये वाली जो मेजरिंग मशीन है ये बहुत ही काम आती है केक में। जो भी हम फ्लावर ले या व्हिपिंग क्रीम लेते हैं या कुछ भी मेजर कर कर लेना है तो ये वाली छोटी सी जो मेजरिंग मशीन है ये बहुत काम आती है। और ये मैंने 250 रुपीज़ में ली थी। सो केक में जो भी मेजरमेंट हम करते हैं तो ये वाले कप से करते हैं। ये 4 कप आते हैं। बड़ा वाला कप जो है ये 200 ml में आता है। इसके बाद ये हाफ कप है जो कि 100 ml में आता है। इसके बाद ये तीसरा वाला कप है, ये 1/3 कप है, ये 60 ml में आता है। और ये सबसे छोटा वाला ये 50 ml में आता है। इसके बाद इस केक में हमें स्पून का भी बहुत सारा यूज़ होता है। तो ये वाला स्पून जो 1 टेबल स्पून है इससे ज़्यादा यूज जो है ये इसी स्पून का होता है। और इस तरह से और एक छोटा 1/8 टीस्पून आता है, अभी मुझे नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से 4 स्पून और 4 कप हमें केक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों मिलाकर 50 या 60 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। इसके बाद ये स्क्रैपर्स है। केक जब हम आइसिंग करते हैं पूरी तरह से तो उसके साइड से हमें अगर कोई लाइनिंग डिज़ाइनिंग करनी है तो ये और एक्स्ट्रा क्रीम भी ये वाले स्क्रैपर से निकल आती है। तो ये वाले स्क्रैपर जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे अलग अलग आप यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन हम कर सकते हैं। इसके बाद ये नूर का जो है ये वाला एक स्क्रैपर है जिससे केक के जो साइड्स है ये वाले पोर्शन से हम स्मूथ कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक में भी आ जाता है। अगर आपको जेल कार्विंग करनी है केक के ऊपर तो ये वाले जो प्लास्टिक शीट है ये बहुत यूज़ आते हैं। और ये भी 150 में, इसमें और भी 3-4 शीट्स है जो नहीं मिल रहे अभी, तो 150 में ये आपको मिल जाता है। ये वाला जो है ये 40 या 50 रुपीज़ में आता है। और व्हिप क्रीम मार्केट में अलग अलग ब्रांड के आते हैं। तो मैं जो हूँ ट्रोपोलाइट और फियोना की व्हिप क्रीम यूज़ करती हूँ। तो ये जो आती है वो 175 में, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो 150 और 160 में आपको मिल जाती है। तो कई ब्रांड के व्हिप क्रीम आते हैं, ट्रोपोलाइट है, रीच है, स्टार व्हिप है। तो आप आपकी पसंद की कोई भी व्हिप क्रीम यूज़ कर सकते हो। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको फियोना रेकमेंड करूँगी क्योंकि इसका प्राइस भी अच्छा है, 150-160 में आ जाती है और यूज़ भी इसका बहुत अच्छा है। तो ये जो व्हिप क्रीम है ये आपको फ्रीज़र में रखनी होती है, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में रखनी होती है। जब हम केक स्पॉन्ज बनाते हैं तब केक स्पॉन्ज बनाते वक्त हम अलग अलग तरह के केक स्पॉन्ज बनाते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हो, बटर स्कॉच हो, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है तो आपको बनाना है। अगर पिस्ता बनाना है तो इस तरह के इमल्शन आते हैं। इमल्शन क्या होता है? तो इमल्शन में कलर भी होता है और उसका स्मेल भी होता है, टेस्ट भी होता है। तो ये पिस्ता है तो ये पिस्ता इसेंस का भी काम करेगा और ग्रीन कलर का भी काम करेगा। तो ये इस अलग अलग ब्रांड में ये जो है इमल्शन और कलर आते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये इसेंस देखें पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल ये सिर्फ इसेंस है, इसको स्मेल आएगा, इसका टेस्ट आएगा पाइनएप्पल का, लेकिन ये येलो कलर आएगा क्या इससे? तो नहीं आएगा। अगर आप ये वाला अगर इमल्शन देखते हैं अरोमा का पाइनएप्पल कलर मिस्ट का, ये पाइनएप्पल इमल्शन है। अगर ये इमल्शन आप देखते हो तो इससे क्या होता है, इससे कलर भी आता है येलो कलर और टेस्ट भी आता है पाइनएप्पल का, तो इसे कहते हैं इमल्शन। और ये सिर्फ जो आते हैं जो टेस्ट देते हैं सिर्फ इन्हें कहते हैं इसेंस। तो हर एक फ्लेवर में इसेंस आते हैं, इमल्शंस आते हैं। और ये जो है ये लिक्विड कलर्स है, ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड कलर्स है।
तो लिक्विड कलर हम व्हिप क्रीम में यूज़ कर सकते हैं या न्यूट्रीजेल में भी यूज़ कर सकते हैं केक को डेकोरेट करने के लिए। और अलग अलग कलर का केक बनाने के लिए ये जो है लिक्विड कलर यूज़ होते हैं। और ये जो है ये जेल कलर है, ये थोड़े थिक होते हैं और इससे अगर हमें कोई डार्क कलर चाहिए तो इससे डार्क कलर मिलता है। ये चॉकलेट इसेंस है। तो इस तरह से अलग अलग इसेंस आते हैं। ये पान इसेंस है, सॉरी रसमलाई इसेंस है। तो 60 या 70 रुपीज़ में ये वाला इसेंस आपको मार्केट में मिल जाता है। और ये जो कलर्स आप देख रहे हैं ये वाले ये मिक्स फ्रूट का इसेंस है। और ये वाले कलर्स जो है रास्पबेरी रेड कलर है, ये कंपनी के जो कलर है ये 30 to 40 रुपीज़ में आ जाते हैं। इसका प्राइस 30 है। पानी सेंस है तो इसे हमें मिल जाता है। तो इसमें कई सारे कलर है, लिक्विड कलर, ये वाला जेल कलर है ब्लैक मैजिक, तो ये जेल कलर है। ये वाले जो है ये केक के ऊपर स्प्रे, अगर हम फ्लावर्स बना रहे हैं व्हिप क्रीम के तो इसके ऊपर हम इसे स्प्रे कर सकते हैं। ये रेड कलर का स्प्रे है। और गोल्डन कलर के फ्लावर्स अगर मतलब व्हिप क्रीम के बना रहे हैं तो गोल्डन स्प्रे हम कर सकते हैं। अगर आपको पूरे केक के ऊपर भी इसको गोल्डन स्प्रे करना है तो ये वाला स्प्रे हम यूज़ कर सकते हैं केक के ऊपर। तो इस तरह से ये वाले जो है केक इसेंस आते हैं, इमल्शन आता है और लिक्विड कलर्स और जेल कलर आते हैं। ये सारे हमें केक में यूज़ होते हैं। केक स्पॉन्ज बनाने के लिए इसेंस एंड इमल्शन यूज़ होता है और व्हिप क्रीम में हमें लिक्विड कलर और जेल कलर यूज़ होते हैं। जब हम केक को डेकोरेट करते हैं तो इस तरह से जो स्प्रिंकलर्स आते हैं इससे केक बहुत ही अच्छा डेकोरेट होता है। ये गोल्डन कलर में है, 40 रुपीज़ में ये पैकेट्स आ जाते हैं। ये कलरफुल है, कलरफुल स्प्रिंकलर्स हैं। तो इससे केक जो है बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट होते हैं। तो और भी अलग अलग तरह के स्प्रिंकलर्स मार्केट में मिलते हैं। ये वाले रोज़ पेटल्स जो है ये रसमलाई केक बनाया हमने तो इसमें केक को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये भी 40 रुपीज़ में आते हैं। इससे केक बहुत ही प्यारा दिखता है। बटर स्कॉच बनाने के लिए ये प्रेलाइन हम यूज़ करते हैं, ये भी 40 रुपीज़ में आ जाता है और जिससे बटर स्कॉच केक जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। ये हार्ट शेप में कुछ स्प्रिंकलर्स है, डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। और चॉकलेट केक बनाते हुए, ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते हुए ये चोको चिप्स जो है हम केक के बीच में डालते हैं जिससे केक का टेस्ट जो है और भी अच्छा होता है, बनता है। केक सबसे अच्छा दिखता है जब हम उसे नोज़ल से डेकोरेट करते हैं। नोज़ल का यूज़ करके व्हिप क्रीम के अलग अलग डिज़ाइनिंग बनाते हैं। तो ये सारे नोज़ल केक डेकोरेशन में बहुत काम आते हैं। बाद ये वाली जो नोज़ल है ये बहुत इम्पोर्टेंट नोज़ल है, R11 है, आप देख सकते हैं R11 करके नंबर आता है। और ये वाली नोज़ल से हम जो है रोज़ बनाते हैं, रोज़ के फ्लावर्स बनाते हैं। इससे हम अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बना सकते हैं। तो ये वाली नोज़ल जो है बहुत काम आती है, तो आप ये वाली नोज़ल बिल्कुल बाय कर सकते हैं और ये 50 रुपीज़ में आती है। इसके बाद दो नोज़ल जो कि थोड़ी सी सेम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है N2 और एक है N1। ये नूर ब्रांड में है, नूर की N1 नोज़ल, N1 और नूर की N2 नोज़ल। तो इससे हम रोजेट बना सकते हैं और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन इनसे आती है। तो ये वाले नोज़ल भी बहुत काम आते हैं, 40 to 50 रुपीज़ में ये भी आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप किड्स के लिए केक बना रहे हो, छोटे बच्चों के लिए, तो ये वाली नोज़ल काम आती है जिससे ग्रास वगैरह बना सकते हैं। रोड के साइड में थीम केक अगर हम बना रहे हैं तो ये वाली नोज़ल काम आती है, इससे ग्रास बनते हैं। अगर हमने ग्रीन कलर की व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो इससे बहुत ही प्यारी ग्रास बन जाती है। इसके बाद
ये वाली नोज़ल भी छोटी है, ये इसका नंबर है नूर 44। ये 30 रुपीज़ में आ जाती है। इसे भी हम रोज़ बनाते हैं। और रोज़ बनाने के लिए हमें इस वाले केक सॉरी रोज़ स्टैंड का यूज़ करना पड़ता है। इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम से रोज़ जो है बना सकते हैं। तो अलग अलग जो ये नोज़ल्स है, ये सारी नोज़ल्स हमें केक में बहुत काम आती है। तो नोज़ल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। इससे किस टाइप की डिज़ाइन बनती है ये भी हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अलग अलग क्रश मार्केट में मिलते हैं, जिससे हम अलग अलग फ्लेवर के केक बना सकते हैं। ये मैंगो का क्रश है, अलग अलग ब्रांड में ये आते हैं। 150, 160 ऐसे कॉस्ट में ही आते हैं। ये पाइनएप्पल क्रश है, पाइनएप्पल केक बनाने के लिए। ये है चॉकलेट सिरप, जिससे हम चॉकलेट केक बना सकते हैं। बटर स्कॉच मिक्स फ्रूट, ये केसर फालूदा है। तो इसका पूरा बॉटल नहीं आया था, मैंने लूज़ में लिया था। तो ये मुझे 60 रुपीज़ के लिए इतना बॉटल दिया था। ये है कुल्फ़ी फालूदा क्रश, ये भी पैकेट में आया है। अगर आपको पूरा बॉटल नहीं लेना है तो आप ये इस तरह के पैकिंग में भी आप क्रश ले सकते हो। 60 रुपीज़ का ये आता है। तो इस तरह से ये सारे क्रश जो है मार्केट में आपको मिल जाते हैं। आपको जो भी फ्लेवर का केक बनाना है उस फ्लेवर का क्रश आप मार्केट में से ले सकते हो। अगर आप डॉल केक बनाना चाहते हैं तो इस तरह की डॉल का यूज़ करना पड़ता है हमें डॉल केक बनाने के लिए। तो बहुत ही प्यारी सी डॉल्स जो है इसमें आ जाती हैं। जो मैंने आपको डोम शेप का जो केक टिन दिखाया था उसमें हम डॉल केक बना सकते हैं। ये 50 to 60 रुपीज़ में आती है। और केक बनाते वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है पाइपिंग बैग। तो पाइपिंग बैग जो है वो बहुत ही काम आती है केक बनाते वक्त। तो पाइपिंग बैग इस टाइप में आती है। इसके अंदर हमें नोज़ल जो है इंसर्ट करना पड़ता है, आगे से कट लगाना पड़ता है और बाद में व्हिप क्रीम डालकर हमें अलग अलग डिज़ाइन हम ये जो है इससे बना सकते हैं। तो ये पाइपिंग बैग है। इसका अगर आप पूरा बंच लेते हो तो ये 150 में टोटल आ जाता है। केक बनाने के बाद केक को डेकोरेशन करने के लिए और केक और भी प्यारा दिखने के लिए हमें ये सारे केक टॉपर्स की ज़रूरत होती है, जो आजकल इस टाइप में आने लगे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे दिखते हैं। तो किड्स के लिए भी आप अलग अलग जो है स्टिकर्स लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से इस तरह की जो केक के टॉपर्स हैं, स्टिकर्स हैं हैप्पी बर्थडे के, आप लगा सकते हो। ये हैप्पी एनिवर्सरी के जो है इनको भी आप लगा सकते हैं एनिवर्सरी केक के ऊपर। तो इस तरह से ये आते हैं अलग अलग डिज़ाइनिंग में। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में लेते हो तो ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। फिर आप बर्थडे का कोई बड़ा केक बना रहे हो घर पे अपने बेटे के लिए या किसी रिश्तेदार के लिए, तो इस तरह की केक टॉपर्स भी आते हैं जो कि 100 रुपीज़ में मिलते हैं। हाँ। केक को और डेकोरेट करने के लिए इस तरह से जो चॉकलेट मोल्ड आते हैं ये 30 रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो इसमें हम हार्ट शेप का चॉकलेट बना सकते हैं और उससे केक जो है डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये शेल्स डिज़ाइन में भी है और कई तरह के पैटर्न आप इस प्लास्टिक शीट पे बना सकते हैं। और ये वाले जो है ये सिलिकॉन मोल्ड है। तो इसमें हम चॉकलेट डाल के नाम के लेटर्स बना सकते हैं। जिसका भी बर्थडे है इसका नाम हम चॉकलेट से तैयार कर सकते हैं। ये वाले सारे मोल्ड जो है चॉकलेट बनाने के लिए यूज़ आते हैं। इसके बाद ये वाले जो प्लास्टिक शीट है इसके ऊपर हम चॉकलेट को मेल्ट कर कर डालकर अलग अलग कटर से अलग अलग शेप चॉकलेट के निकाल सकते हैं। और इनका यूज़ करते हुए हम जो केक को है डेकोरेट कर सकते हैं।
चॉकलेट की लेस बनाने के लिए इस टाइप के जो शीट है इसका यूज़ होता है। जिगजैग जिगजैग करके हम चॉकलेट इसके ऊपर डाल सकते हैं और बाद में ये केक की जो साइड्स है इसको डेकोरेट इससे कर सकते हैं। ये वाला जो पेपर आता है हमें किसी भी पैकिंग के साथ, तो ये वाला पेपर भी बहुत काम आता है। इससे भी हम चॉकलेट गार्निशिंग बना सकते हैं केक के लिए। ये केक के बेस आते हैं जिसके ऊपर हम केक रखते हैं। तो ये हाफ के जी के लिए 8x8 का जो है केक बेस आता है, तो ये हाफ के जी के लिए है। और ये जो 10x10 के केक बेस है ये 1 kg के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें 10x10 में ये अलग का सिल्वर शेड में भी, सिल्वर कलर में भी केक बेस आता है। और ये वाले जो है ये 10 to 12 रुपीज़ में मिलते हैं और ये कभी 8 रुपीज़ में या 9 रुपीज़ में मिल जाता है। सो केक में हम बटर पेपर का भी यूज़ करते हैं केक टिन में डालने के लिए। तो ये बटर पेपर है। अगर आप इस तरह का एक बटर पेपर लेते हो तो 5 से 6 रुपये में आता है। अगर आप क्वांटिटी में लेते हो तो आपको 5 रुपये में एक बटर पेपर मिल जाएगा। इसके बाद ऐसे बॉक्स आते हैं। जब भी हम कस्टमर को केक देते हैं, केक डिलीवर करते हैं, तो इस वाले बॉक्स में हमें केक डालकर देना होता है। तो ये हाफ के जी के लिए यूज़ होता है। 8x8 का जो ये जो बॉक्स है ये 10 रुपीज़ में आता है। और ये वाले जो बॉक्स है ये 10x10 के हैं, ये 12 रुपये में आते हैं। इसमें 1 kg का केक हम डिलीवर कर सकते हैं। इस टाइप के प्लेन वेपर्स आते हैं जिसके ऊपर हम जिसका भी बर्थडे है उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये वाला जो पैकेट है ये भी 30 to 40 रुपीज़ में आता है। ये आप इसके ऊपर आप नाम डालकर केक को डेकोरेट कर सकते हैं, तो केक बहुत प्यारा दिखता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चॉकलेट्स की। चॉकलेट में 3 कंपाउंड आते हैं। एक है वाइट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड। अलग अलग ब्रांड में ये चॉकलेट कंपाउंड आते हैं। चॉकलेट कंपाउंड से हम डिज़ाइनर गार्निशिंग बना सकते हैं और कंपाउंड को यूज़ करके हम चॉकलेट केक बनाते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यानी कि डार्क कंपाउंड का यूज़ होता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल के आगे आने वाले वीडियोस को देखना मत भूलिए। वाइट कंपाउंड जो है वो 125 तक आता है, डार्क कंपाउंड 100 रुपीज़ में आता है और मिल्क कंपाउंड 120 तक आ जाता है। फ्रेंड्स, ये था मेरा बेकरी से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा और आप भी अपनी बेकिंग ज़रूर शुरू कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।